एक्चुअल रिजल्ट में क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जीएनएलयू तो छोड़ो, किसी में भी नहीं हुआ। So hello CLAT 2026 aspirants, as you all know your CLAT examination is going to happen within a month. So here I am, not to tell you some tips and tricks to follow to crack CLAT within a month or some strategies to follow. Rather, I am here to tell you something very important. Actually, not to tell you, rather I am here to remind you that this 1 month is not just a month. ये एक महीना डिसाइड करेगा कि आपके आने वाले बाकी मंथ्स कैसे होंगे, बाकी का 5 साल कैसे होगा। ये एक महीना डिसाइड करेगा कि आप 2026 में किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना करियर सेट कर रहे होंगे या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया होगा। सो व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक क्लैट इन 30 डेज, बिकॉज ये महीना टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने का नहीं है। कर लिया आपने जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना था, अब बारी है सिर्फ पेशेंस और प्रैक्टिस की। पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और जब भी टाइम वेस्ट करो तब अपने माइंड में रिमाइंड करो कि क्यों आपने ये क्लैट की जर्नी स्टार्ट की थी। आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। हो सकता है किसी ने कभी आपको डम समझा हो सकता है किसी ने आप पे डाउट किया हो कि ये तो नहीं कर सकती, इससे तो नहीं होगा, इसके बच्चे से तो नहीं होगा, आपको उसको प्रूफ करना हो सकता है कि आपको अपने माँ बाप को अपने सामने प्रूफ करना हो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। एंड कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है कि तुम अपने ऊपर खुद ही डाउट कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, बट तुमने अपना 100% कहीं ना कहीं दिया हो जिसकी वजह से तुम सेलेक्ट हो जाओ। ओके, सो लेट मी टेल यू वन स्टोरी कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब क्या हो जाए किसी को ही पता नहीं रहता। तो क्या होता था, मैंने तुमको बताया था कि मैंने अपनी कोचिंग करियर लॉन्चर से इंस्टीट्यूट से की थी। एंड मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक लड़की भी रहती थी जो वो भी क्लैट कर रही थी। एंड मैंने तुमको बताया था कि हमारे वीकेंड्स में मॉक टेस्ट भी होते हैं। एंड हमेशा का ये था कि मेरा नंबर उससे कहीं गुना ज़्यादा कम आता था। लाइक उसका जैसे आ रहा है 70, 75, 65 समथिंग उसके ऐसे आ रहे हैं, तो मेरे 40s एंड 50s में आ रहा है। ठीक है, मेरे बहुत कम 30s 40s ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, और मैं हमेशा अपने ऊपर डाउट करती थी कि ये भी तो नहीं पढ़ रही है यार, गॉसिप्स कर रही है, दोस्तों से कॉल में बात कर रही है, फिर इसके इतने ज़्यादा नंबर क्यों आते हैं और मेरे नंबर क्यों नहीं आते। एंड उसने मुझे बोला था कि मेरे नंबर तो ठीक ठाक आ ही जा रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे जीएनएलयू का सोचना चाहिए। लाइक वो सोचती थी एचएनएलयू का, एंड अब वो बोल रही है कि मेरे नंबर तो अब ठीक ठाक आ रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि मेरे को जीएनएलयू तक के मुझे सोचना चाहिए। एंड मैं उस टाइम तक के भी खुद पे डाउट कर रही थी कि यार ये तो यहाँ तक का सोच रही है, मैं तो एचएनएलयू का भी नहीं सोच पा रही हूँ। एक्चुअल रिजल्ट में क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब जीएनएलयू तो छोड़ो, किसी में भी नहीं हुआ। तो यही है कि हमें नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए हमारे साथ और कब गेम चेंज हो जाए, कभी किसी को पता नहीं चलता है। तो तुम भी हार्ड वर्क करना मत छोड़ो, मैं बोल रही हूँ कि मत छोड़ो, ये एंड में तो बिल्कुल मत छोड़ो। और जब भी तुमको छोड़ने का मन करे या ऐसा लगे कि तुम छूट रहे हो, तो हमेशा वो रिमाइंड कर लो कि तुमने क्यों स्टार्ट किया था। तो तुरंत जाओ, अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ और डेली उस पर लिखो कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, और करने के बाद उसको जोर से क्रॉस करो और उस पर सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो कि आज मैंने तुझे कर लिया। एंड सेम डेली रिपीट करो, या फिर आप नॉर्मल टिक भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारी मोटिवेशन ही इंक्रीज होगी कि आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। हाँ, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें लिटिल सक्सेस मिलते जा रही है, अब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा इससे फील होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एंड ट्राई करो कि तुम अपना 100% दो, ताकि तुमको बाद में रिग्रेट ना हो। जैसे कि मुझे होता है कि मैंने क्यों सिर्फ लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, अगर पहले पढ़ ली होती तो शायद इस यूनिवर्सिटी में मैं आज होती। अगर तुम अपना 100% दोगे तो आई विल डेफिनेटली से कि कहीं ना कहीं तुम थोड़े तो इंक्रीज होगे ही होगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा सा तो मैं मोटिवेट कर पाई होंगी। एंड या ऑल द बेस्ट।